जादूगर और सुल्तान के बेटे। एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक बार एक सुल्तान था जिसके 3 छोटे छोटे बेटे थे। ऐसा लगता था कि वे किसी से भी पढ़ने वाले नहीं थे। इस बात से सुल्तान और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक जादूगर को इस बात का पता चला तो वह सुल्तान के पास आया और बोला, अगर मैं आपके बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दूं और उनको होशियार बना दूं तो आप मुझे क्या देंगे? सुल्तान तुरंत बोला, मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। जादूगर बोला, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। सुल्तान बोला, मेरे पास जितने भी शहर हैं, उनमें से आधे शहर मैं तुमको दे दूंगा। जादूगर बोला, मेरा काम इससे भी नहीं चलेगा। सुल्तान ने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जादूगर बोला, जब मैं आपके तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लाऊं, तो जिन 2 बेटों को आप चाहें आप रख ले और तीसरे बेटे को मुझे मेरे साथ के लिए दे दे, क्योंकि मुझे भी अपने साथ के लिए एक आदमी चाहिए। सुल्तान बोला, ठीक है, और जादूगर सुल्तान के तीनों बेटों को लेकर चला गया। बहुत ही कम दिनों में वो सुल्तान के तीनों बेटों को पढ़ना लिखना सिखाकर सुल्तान के पास ले आया और बोला, सुल्तान, ये लीजिए, आपके तीनों बेटे पढ़ने लिखने में बराबर के होशियार हो गए। अब आप इनमें से कोई से 2 बेटे अपने लिए चुन लीजिए और तीसरा बेटा मुझे दे दीजिए। सुल्तान ने अपने वायदे के अनुसार 2 बेटे चुन लिए और तीसरा बेटा, जिसका नाम कीजाना था, जादूगर के लिए छोड़ दिया। जादूगर उसको लेकर अपने घर चला गया। जादूगर का घर बहुत बड़ा था। उस जादूगर का नाम एमचावी था। घर आने पर उसने अपने सारे घर की सारी चाबियां उस लड़के कीजाना को दे दी और उसको कह दिया कि वह उन चाबियों से जो कमरा चाहे वह खोल सकता था। उसने उससे ये भी कहा कि अब वही उसका पिता था और वो 1 महीने के लिए बाहर जा रहा था। जादूगर के जाने के बाद कीजाना ने घर को देखना शुरू किया। उसने एक कमरा खोला, वो पूरा कमरा पिघले सोने से भरा हुआ था। उसने उस पिघले सोने में अपनी उंगली डाली तो वो उसकी उंगली में चिपक गया। उसने अपनी उंगली को खूब मला, खूब रगड़ा, खूब धोया, पर वह तो सोना था, निकला ही नहीं। सो उसने अपनी उंगली के चारों तरफ एक कपड़ा बांध लिया। जब उसका जादूगर पिता वापस आया और उसने बेटे की उंगली पर कपड़ा बांधा देखा तो उससे पूछा कि वो अपनी उंगली से क्या कर रहा था। लड़का डर गया और डर के मारे उसने उससे कह दिया कि उसकी उंगली कट गई थी, इसलिए उसने अपनी उंगली पर पट्टी बांध ली थी। कुछ दिन बाद जादूगर एमचावी फिर से बाहर गया और कीजाना को फिर से अपने घर की सारी चाबियां दे गया। कीजाना ने फिर से उसका घर देखना शुरू किया। इस बार जो कमरा उसने खोला वो पूरा बकरों की हड्डियों से भरा हुआ था। दूसरा कमरा भेड़ों की हड्डियों से भरा हुआ था। तीसरा कमरा बैलों की हड्डियों से भरा हुआ था। चौथा कमरा गधों की हड्डियों से भरा हुआ था। 5वां कमरा घोड़ों की हड्डियों से भरा हुआ था और 6ठा कमरा आदमियों की खोपड़ियों से भरा हुआ था। 7वें कमरे में एक जिंदा घोड़ा था। घोड़ा बोला, ओ एडम के बेटे, तुम कहां से आए हो? कीजाना बोला, यह मेरे पिता का घर है। घोड़ा बोला, अच्छा, क्या सच में? तुम्हारे पिता तो बहुत ही अच्छे हैं, पर क्या तुमको ये भी पता है कि तुम्हारे पिता को जो कुछ भी मिल जाए वह वही खा लेते हैं, चाहे वह घोड़ा हो या बैल या गधा हो या बकरा। और अब तुम और मैं केवल 2 ही लोग इस घर में जिंदा रह गए हैं। कीजाना तो ये सुनकर बहुत डर गया। वो बोला, तो फिर अब हम क्या करें? घोड़े ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कीजाना। घोड़ा बोला, मेरा नाम फारासी है। अच्छा कीजाना, पहले तुम मुझे खोलो, फिर मैं बताता हूँ कि तुमको क्या करना है। लड़के ने उसको खोल दिया। घोड़ा बोला, अब तुम वो कमरा खोलो जिसमें सोना भरा है। मैं उस सारे सोने को निगल जाऊंगा, फिर मैं बाहर सड़क पर थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब जादूगर आएगा तो वह तुमसे कहेगा, चलो आग जलाने के लिए लकड़ी ले आए। तो तुम उससे कहना कि तुम ये काम नहीं जानते। सो वह फिर अपने आप ही लकड़ी लाने चला जाएगा। जब वह लकड़ी लेकर वापस आएगा
तो वह एक बहुत बड़ा बर्तन एक कांटे पर टांग देगा और तुमसे उसके नीचे आग जलाने के लिए कहेगा। तुम उससे कहना कि तुमको आग जलानी नहीं आती, सो फिर वो अपने आप ही आग जला लेगा। फिर वह बहुत सारा मक्खन लेकर आएगा और उसको तुमसे उस बड़े बर्तन में डालने के लिए कहेगा। तो तुम कहना कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसे उठाकर उस बर्तन में डाल सको, तो वह खुद ही उस मक्खन को उस बर्तन में डाल देगा। जब वह मक्खन गर्म हो रहा होगा तो वह एक झूला वहां लाकर रखेगा और तुमसे कहेगा, आओ मैं तुमको झूला झुलाऊं। तुम उससे कहना कि तुम पहले कभी नहीं झूले, इसलिए पहले वो तुमको झूल कर दिखाए कि झूले पर कैसे झूलते हैं। वह उठेगा और तुमको झूल कर दिखाएगा। उसी समय तुम उसको उस बड़े बर्तन में धक्का दे देना जिसमें मक्खन गर्म हो रहा होगा और जितनी जल्दी हो सके दौड़कर मेरे पास आ जाना। ये सब उस लड़के को समझाकर वो घोड़ा चला गया। उस दिन एमचावी ने अपने कुछ दोस्तों को शाम को खाने पर बुलाया था, सो उस दिन वो कुछ जल्दी ही घर वापस आ गया। आकर उसने कीजाना से कहा कि चलो आग जलाने के लिए लकड़ी ले आए। कीजाना ने घोड़े के सिखाए अनुसार उसको जवाब दिया कि उसको ये काम नहीं आता, सो वह अपने आप ही लकड़ी लाने चला गया। वो लकड़ी लेकर आया तो उसने एक बड़ा सा बर्तन एक कांटे पर टांग दिया और कीजाना से उस बर्तन के नीचे आग जलाने के लिए कहा। कीजाना बोला कि उसको आग जलानी नहीं आती। ये सुनकर जादूगर ने खुद ही लकड़ियां उस बर्तन के नीचे रखी और फिर खुद ही आग जलाए। फिर वह काफी सारा मक्खन लेकर आया और कीजाना से कहा कि वो उस मक्खन को उस बर्तन में डाल दे। कीजाना बोला कि वो उतना सारा मक्खन नहीं उठा सकता था क्योंकि वह इतना ताकतवर नहीं था, तो उसने खुद ही वो मक्खन उठाकर उस बर्तन में डाल दिया। एमचावी फिर बोला, क्या तुमने हमारे गांव का एक खेल देखा है? शायद नहीं। एमचावी ने कहा, चलो तो तब तक वह खेल खेलते हैं जब तक यह मक्खन गर्म होता है। उसने एक झूला लगाया और कीजाना से बोला, आओ यहाँ आओ, मैं तुमको ये खेल सिखाऊं। कीजाना बोला, पहले आप इस खेल को खेलिए और मैं देखता हूँ, ऐसे मैं ये खेल जल्दी सीख जाऊंगा। सो जादूगर ने जैसे ही झूले पर बैठकर झूले को हिलाना शुरू किया कि कीजाना ने तुरंत ही उसको उस बड़े बर्तन में धक्का दे दिया जिसमें मक्खन गर्म हो रहा था और वहां से तेजी से पेड़ के नीचे भाग गया जहां घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। फरासी उसको देखते ही बोला, आओ जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अब हम यहाँ से चलते हैं। सो कीजाना उसकी पीठ पर बैठ गया और वो घोड़ा हवा की चाल से दौड़ने लगा। शाम को उस जादूगर के दोस्त खाना खाने के लिए आए तो उनको वह जादूगर कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इधर देखा उधर देखा पर उनको वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कुछ देर तो इंतजार किया पर फिर उनको जोर की भूख लगने लगी, तो उन्होंने फिर कुछ खाने के लिए ढूंढा तो उनको आग पर रखे बर्तन में रखा हुआ मांस खाने को मिल गया। बस सबने मिलकर वो सारा मांस खत्म कर लिया। खाना खा लेने के बाद उन्होंने एमचावी को फिर से ढूंढना शुरू किया। इस ढूंढने में उनको और बहुत सारा खाने का सामान मिल गया, सो वे वहां 2 दिन तक रहे। वे सारा खाने का सामान खत्म किए, एमचावी का इंतजार किए और जब वो फिर भी वापस नहीं आया तो वहां से चले आए। इस बीच में वह घोड़ा कीजाना को लेकर भागता रहा और काफी दूर निकल आया। एक बड़ा सा शहर देखकर वे वहां रुक गए। कीजाना बोला, चलो यहीं रुक जाते हैं और रहने के लिए एक घर बनाते हैं। फरासी तैयार हो गया और उसने वह सारा सोना उगल दिया जो वह जादूगर के घर में से निगल कर लाया था। उस सोने से उन्होंने नौकर, चाकर, जानवर और जो कुछ भी उनको जरूरत थी वो सब खरीदा। जब लोगों ने पड़ोस में एक बहुत बड़ा मकान, इतने सारे नौकर, चाकर, जानवर और अमीरी देखी तो वे अपने सुल्तान के पास गए और उससे कहा कि ऐसा आदमी तो बहुत खास होना चाहिए जिसके पास ये सब हो और उससे तो उसको मुलाकात करनी ही चाहिए। ये सुनकर सुल्तान ने कीजाना को बुलाया और उससे पूछा कि वह कौन था। कीजाना बोला, मैं तो एक आम आदमी हूँ जैसे और सब लोग हैं। क्या तुम कोई यात्री हो? कीजाना बोला,
हाँ पहले था तो, पर अब मुझे ये जगह पसंद आ गई है, इसलिए मैंने यहीं रहने का विचार किया है। सुल्तान बोला, तो फिर यह शहर घूमो। मुझे शहर घूमने में बहुत अच्छा लगेगा, पर मुझे कोई शहर दिखाने वाला चाहिए। सुल्तान को वह लड़का बहुत अच्छा लगा, सो वो उत्सुकता से बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुमको शहर। सो सुल्तान और कीजाना अच्छे दोस्त हो गए। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी कीजाना से कर दी। उनके एक बेटा हुआ। वे सब बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। कीजाना जब तक रहा, फरासी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता रहा।